नमस्कार दोस्तों, मैं सर डॉक्टर गोविंद और अब मैं आप सभी का वाइटल आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन चिकित्सा स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो पहला जो अध्याय है वो है रसायन अध्याय, जिसमें कि आज अपन थर्ड जो पाद है, जी हाँ, जो इसका थर्ड पाद है, कौन सा, कर प्रचितीय रसायन पादम, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। पहला इसका जो पॉइंट आता है अपने पास में, वो आता है अपने पास में आम्लकायस, अपने पास में ब्रह्म रसायन। तो देखिए, इसमें अगर अपन बात करें तो अपने कौन से, अपन को कैसे प्रकार के अपन को आंवले लेने हैं। तो देखिए, माघ या फाल्गुन, तो ये महीना याद रखिए, माघ या फाल्गुन महीने में जो अपूर्ण जो अपने पास में रस वीर्य वाले अपने जो आंवले हैं, उसको अपन क्या कर लिया, उसको अपन को हाथ से अपन को तोड़ करके एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसकी गुठलियाँ निकाल करके उसको अपन छाया में सुखा देंगे। तो छाया में सुखा लिया और फिर उसका क्या करेंगे, अपन उसका चूर्ण बना लेंगे सूखने के बाद में। तो चूर्ण बनाने के बाद में अपन उसकी क्या करेंगे, 21 बार उसकी भावना देंगे। जी हाँ, कितनी बार देंगे, ध्यान रखना, 21 बार अपन उसकी भावना देंगे। इस प्रकार बताए हुए जो अपने पास में चूर्ण एक आड़क, मतलब कि 3 सेर से अपने पास में कितना हो गया, ये 3 सेर 16 तोला लेकर के सूत्र स्थान में, जैसे अपने बता रखा है, जो आपने षड विरेचन शताशीति आपने पढ़ा होगा दोस्तों, किसमें, सूत्र स्थान में। तो वहाँ पे अपने अलग अलग प्रकार के बता रहे हैं, जीवनीय गण, ब्रेणीय, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन, व्यवस्थापन, ये सारी की सारी अपन ने औषधि अपन ने पढ़ी है। तो ये इन सब के अलावा देखा जाए तो देखिए, लाल चंदन हो गया, काला अगर हो गया, धव, तिमेश, खदीर, शीशम, असन, इन सब के टुकड़े, और अभ्या जो अपने हरड़ है, बहेड़ा, पीपर, वचा, इन सारे सारे जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब का अपन चूर्ण एक आड़क ले लेंगे। कितना ले लेंगे, एक आड़क अपन ने इनका चूर्ण ले लिया। उसके बाद में सबको 10 गुने जल, मतलब कि 10 आड़क, मतलब कि अपन ने इन सब का अपन को एक आड़क तो ले लिया, और इनके इंटू 10 अपन करेंगे तो कितना, 10 आड़क जल का अपन क्या करेंगे, क्वाथ बनाएंगे। तो क्वाथ बना दिया। जब अपना एक आड़क शेष रह जाए, मतलब कि जब ये एक आड़क जब क्वाथ में अपने शेष रह जाए, तो अपन क्या करेंगे उसमें, तो पूर्ण, मतलब कि जो अपना पास में जो आमलकी का चूर्ण है वो उसमें मिला देंगे। और घोरे आग रंग, आग या बांस के जो अपने पास है फड्डे की आग, या जो शकरकंडा की आग, या फिर तेजबल की आग तक पकाएं। मतलब कि जब तक ऐसी आग नहीं हो जाए तब तक अपन क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, जब तक कि पूरा रस नहीं जल जाए। जो आमलकी का जो अंदर जो अपने पूरा पूरा जो रस है, मतलब कि उसके अंदर जो अपना पानी बचा हुआ, जब तक वो पूरा नहीं जल जाए तब तक अपन उसको पकाना है। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उतार कर, जो मतलब कि जो जला ना हो, मतलब कि ऐसा पार्ट जो उसका जला नहीं हो, उत्तम रूप से तैयार हो, लोहे के पात्र में फैलाकर अपन उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। रख करके अपन अच्छी तरह सूख जाए, उस चूर्ण को अपन क्या करेंगे, जो काले मृग के चर्म पर दिखी हुई अपने पास सिल एक महीन चूर्ण लोहे पर पात्र में उसको रखेंगे। जब इस चूर्ण का प्रयोग करना हो तो क्या ध्यान रखना अपन को कि अग्नि के बल के अनुसार इसको अपन लेंगे। ठीक है। और चूर्ण में 8वां जो भाग है उसमें क्या करेंगे, लौह भस्म, मधु, घृत मिलाकर अपन क्या करेंगे, उसका अपन सेवन करेंगे। तो इसी तरह मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फ्लो चार्ट के हिसाब से अपन ने एक आड़क अपने वो द्रव्य लिया था, जो अपना क्वाद द्रव्य था, उसमें अपन ने वो पानी डाल करके क्वाद बना लिया। जब एक आड़क जब वो शेष रह जाएगा तो अपन क्या करें, उसमें जो अपना एक आड़क जो अपन ने आमले का जो चूर्ण बनाया था उसको मिला करके उसको अपन और गर्म करेंगे। जब पूरा पानी जब उसका ख़त्म हो जाएगा तब अपन उसको रोक देंगे। तो यही इसकी सिंपली प्रोसेस है, जो ऊपर मोटा मोटा जो बता रखा है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ये क्या बोल रखा है कि भाई, जो ब्रह्मचारी व्यक्ति सेवन करता है ना, तो उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी आयु। देखिए, ये तो वैसे बता जाए तो फर्जी बात है ये, क्योंकि 1000 साल तक तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। तो इसी प्रकार के आंवले की भरपेट खाकर अपन तृप्त हो जाता है। और मतलब कि जो, अगर कोई आदमी इसको पूरा पेट भर के अगर अपन खा लेता है तो वो देवताओं के समान अमर हो जाता है। तो ये इसका बारे में बता रखा है। तो अपन आगे चलते हैं। लोहादी रसायन, लोहादी रसायन के बारे में क्या बोल रखा है कि जो अपन को कैसा लोहा लेना। तो देखिए, फौलाद लोह, ये अपन ने मतलब कि तिल के समान मोटे और 4 अंगुल लंबे पत्रों में आग में गर्म, तो अपन इसको गर्म कर लिया। उत्तम अपने पास में फौलाद लोह अपन ने ले लिया, तिल के समान मोटे और 4 अंगुल लंबे पत्रों में को आग गरम कर दिया अपन ने। और वह अत्यंत लाल हो जाए, जब वो अत्यंत लाल हो जाए तो अपन को सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, आप यूँ मान के चलो जैसे अपन ने 4-5 ऐसे बाल्टे रख दिए। तो देखिए, ये अपने पास में त्रिफला की, ये अपने पास में क्या है, गोमूत्र की, ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास में ये मालकाग्नि होगी के क्षार, मतलब कि मालकाग्नि के जो क्षार जल हैं वो हो गया।
और ये हो गया अपने पास में जो इंगुदी है ना उसके क्षार जल में। तो अपन सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, इसको अपन जो गरम गरम जो तपता हुआ जो अपना लोहा है इसको पहले इसमें बुझाएंगे, फिर अपन इसमें बुझाएंगे, फिर अपन इसमें बुझाएंगे, फिर अपन इसमें बुझाएंगे। ऐसे करके जो अपने लास्ट में अपने पास कौन सा आता है कि ये पलाश का जो क्षारोदक को अपन सीक्वेंस वाइज में अपन को इन सब चीज़ों में अपन को इसको बुझाना है। कितनी सारी चीज़ें होगी देखिए, मैं आपको एक बार वापस गिना देता हूँ। पहला अपने पास में त्रिफला हो गया, दूसरा गोमूत्र हो गया, तीसरा मालकाग्नि क्षार के जल में हो गया, चौथा अपने पास में क्या हो गया, इंगुदी के क्षार जल में हो गया, और पांचवा अपने पास में क्या आता है, ये पलाश का अपने पास क्षारोदक। ठीक है, क्षार प्लस उदक, उदक मतलब कि पानी हो गया ना अपने पास में, है ना। तो उसी तरह अपन उसको बार बार बुझाएंगे। कब तक बुझाएंगे, जब तक वो अंजन के समान काले वर्ण का नहीं हो जाए, मतलब कि जब तक वो काला नहीं हो जाए। पूरे अंजन, अंजन होता है जो आंखों में लगाते हैं अपन, है ना, जिसमें सौविरंजन और अपने रसांजन जो अपने भेद बता रखे हैं, उसकी तरह एकदम काला नहीं हो जाए तब तक उसको अपन क्या करेंगे, उसको बुझाते रहेंगे। तो उनका महीन चूर्ण बनाकर उस चूर्ण में मधु और आंवले के रस मिश्रित में घृत भावित अपन क्या करेंगे, उसको घड़े में अपन उसको लेप कर, मतलब कि अपन ने क्या कर दिया, उसको उस चूर्ण में अपन ने मधु और अपने पास में आंवले के रस से अपन उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, घड़ा लेंगे। तो घड़ा कैसा होना चाहिए, घृत भावित होना चाहिए, मतलब कि वही सेम उसका घृत का लेप लगा करके उसमें अपन क्या कर देंगे, इन सबको बांध डाल करके और मुख को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मुख बंद कर दिया और फिर मतलब कि उसको क्या कर देंगे, एक राशि में अपन उसको गाड़ देंगे। ठीक है, तो बीच बीच में हर एक मास में घड़े को हिलाकर लो मधु आंवले का रस को आपको अपने क्या बोला कि आलोदिक कर दिया करें, मतलब कि बार बार में उसको ये कर देना आपको। ठीक है, तो ये बोला कि भाई जब इस प्रकार जब 1 वर्ष पूरा बीत जाएगा तब उस रसायन को अपन क्या करेंगे, प्रातः मधु और घृत के साथ घृत करना, मतलब कि उसको रसायन का प्रयोग अपन को मधु और घृत के साथ में करना है। और इस लो रसायन की मात्रा अग्नि के बल अनुसार अपन को देनी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये अपना खत्म हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अपन। ये आता है अपने पास में, ये आता है आम्ले कायस, जो कायस ब्रह्म रसायन की महत्व प्राणिता आधार। तो इस रसायन के बारे में अगर मैं बात बताऊं, इसको भी लीव करते हैं अपन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं अपन, कौन सा ये केवल आम्लक रसायन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला ब्रह्मचारी जो व्यक्ति है वो मन से गायत्री जो मतलब कि जो अपना गायत्री मंत्र होता है ना उसका जप करते हुए क्या करेगा, सिर्फ दुग्ध पान करेगा, मतलब कि सिर्फ दूध का ही सेवन करेगा। और क्या करेगा, 1 वर्ष तक जब वो गाय के बीच में रहेगा, मतलब कि गायों के बीच में निवास कर रहा है, मतलब कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति है जो मन से गायत्री मंत्र का अपने जाप कर रहा है और वो सिर्फ केवल दूध का ही सेवन कर रहा है आहार के रूप में और गाय के बीच में अपन रह रहा है। तो 1 वर्ष बीत जाने पर, मतलब कि जब उसका 1 वर्ष बीत जाएगा तो 3 दिन तक वो क्या करेगा, उपवास करेगा। ठीक है, तो उसने व्रत किया, किसके लिए, शरीर की शुद्धि के लिए अपन व्रत करते हैं, आपको पता है। तो उसके बाद मतलब कि देखा जाए तो देखो पूष माघ फाल्गुन की पूर्णिमा, जी हाँ दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे कि जब वो व्यक्ति जो है वो व्रत कर लिया, उसने व्रत करने के बाद में ये अपने पूष माघ फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले मतलब कि आंवला जो वन है उसमें प्रवेश करेगा। वो उसमें प्रवेश करने के बाद में जो बड़े बड़े जो आंवले वाले जो पेड़ है ना वहाँ पे उसमें चढ़ाई करेगा। चढ़ने के बाद में क्या करेगा, उस टाइम पे उसको क्या करना है, ओमकार का लगातार जिसको जप करना है। जप करते हुए जो उस आंवले में अमृत ना चला जाए, मतलब कि ध्यान रखना है कि क्योंकि जब तक उसको ओमकार का जप करना है तब तक वो जो आंवला है उसमें अमृत नहीं चला जाए। तो ये जब कब कैसे पता लगेगा अपन को, मतलब कि अब उसको जो अपने पास में जो आंवला चीनी मधुर के समान है ना एकदम चिकना और कोमल हो जाता है जब वो अमृत की तरह हो जाएगा तब। ठीक है, तो नियम पूर्वक उसको फल को प्राप्त होता है। तो क्या करेगा, वो स्वर्ण रजत आदि धातु को इसी प्रकार में जो लोह के चूर्ण समान आदि इसको अपन उसको बनाया करके रसायन विधि की तरह दीर्घ आयु की प्राप्त करने के लिए सिद्ध प्रयोग है। ये अपने पास में रोग को दूर करने वाला होता है। तो ये सारे इसके लाभ बता रखे हैं। ठीक है, फिर आता अपने पास में इंद्र रसायन। तो इंद्र रसायन में देखिए इंग्रेडिएंट्स ही आपको याद करने पड़ेंगे। इंद्रिय है और ये मछेची है, ब्राह्मी है, मीठा वच हो गया अपने पास में, ये हुरूर का मूल, तो पीपर सेंधा नमक हो गया, स्वर्ण भस्म शंख पुष्पी शुद्ध विष हो गया, गोघृत में स्वर्ण हो गया, घृत हो गया। विष छोड़कर सभी औषधि 3-3 जो की मात्रा में और स्वर्ण जो अपने पास में, मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इस चीज़ में अपन को क्या 3 चीज़ों को छोड़ना है। देखिए कौन कौन सी होगी अपने पास में, तो देख एक तो अपने पास होगी गुरु, ये देखिए स्वर्ण घृत और विष,
मतलब कि गो घृत में अपने इसमें एक तो स्वर्ण जो अपने सोना हो गया, घृत और विष, इन तीनों चीज़ों को अपन को क्या अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो देखिए, तो इन सब मतलब कि जो बाकी सारी जो औषधियाँ हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सारी की सारी जो औषधि होगी, उन सबको तो अपन क्या करना है, 3-3 जो की मात्रा में लेनी है। लेकिन जो अपना सोना है वो अपन 2 जो की मात्रा में, विष है वो तिल के समान लेंगे, और घृत है वो अपन क्या करेंगे, 1 पल लेंगे। ध्यान रखना कितना, जो सोना तो अपने पास में 2 जो हो गया, अब विष आप जानते हैं विष जहरीला है, तो क्या तिल्ली के समान ही लेंगे ना यार, तिल के समान लेंगे। और घृत अपने पास में ज़्यादा होगा तो अपन 1 पल ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन लेकर के अपन क्या कर दिया, उसको जो मतलब कि सभी औषध एक मिश्रित कर, इन सबको अपन को मिक्स कर दिया। और जब यह पच जाए तो वह पुराने चावल की भात, मतलब कि ध्यान रखना कि अपन को जब ये पच जाए तो अपन क्या करेंगे, पुराने चावल की भात प्रभुत मात्रा में घृत और मधु मिलाकर अपन क्या करेंगे, आहार करें। तो इस चीज़ से अपने क्या होगा, तो देखिए अपना एक तो वृद्धावस्था नहीं आएगी, सारे के सारे रोग शांत हो जाएंगे, स्मरण शक्ति मेधा उत्तम हो जाएगी, अपने पास में आयु के लिए बहुत हितकर होता है ये। तो ये सारे के सारे इसके प्रकार बता रखे हैं। और कौन कौन से, देखिए ये कुष्ठ, कुष्ठ अपने पास में क्षेत्र हो गया, ये कुष्ठ, उदर रोग, गुल्म, प्लिया वृद्धि, इन सब में इसका अच्छा रोल बताया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपने पास में 4 मेद्य रसायन कौन कौन से होता है। तो देखिए, मंडूकपर्णी का स्वरस हो गया, मुलेठी का चूर्ण दूध से साथ हो गया, और गुड़ुच का स्वरस हो गया, और अपने पास में मूल फल के साथ में शंखपुष्पी के कल का सेवन करना चाहिए। ये 4 के चाय अपने पास के आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो विशेषकर बता रखा है वो अपने पास में शंखपुष्पी विशेष बता रखा है। ठीक है, तो रोगों का नाश करने वाले बल, अग्नि, वर्ण, स्वर बढ़ाने वाले विशेष ये 4 रसायन मेद्य बताए गए, ये मेद्य रसायन है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एक चीज़ बता रखी है, मंडूक पर्णी को अपन को स्वरस को अपन को प्रातःकाल सेवन करना चाहिए, साय मधु मिलाकर के अपन को सेवन करना चाहिए, क्योंकि अपने शंखपुष्पी इसमें एक अपने शंखपुष्पी इसमें विशेष रूप से मेधा शक्ति बढ़ाने वाला बता रखा है, आपने पढ़ा और द्रव्य गुण में तो भी। तो अगला आता है पिपली का रसायन। तो देखिए दोस्तों, जो रसायन गुण मतलब कि जो आदमी जो रसायन गुणों की वृद्धि करना चाहता है, तो वो 1 वर्ष तक क्या करे, वो अपनी जो अग्नि के बल के अनुसार क्या करे। ये देखिए सारे वैसे नंबर दे रखे हैं, आपको समझ में नहीं आया तो देखिए मैंने लिख रखा है 5, 7, 8, 10। ठीक है, तो पिपली को क्या करना है अपन को, कपड़ छान चूर्ण, मतलब कि उसको अपन ने बड़ा चूर्ण बना लिया किसका, पिपली का, और मधु और घी के साथ उसको सेवन करना है। तो देखिए 3-3 पिपली का प्रयोग क्या करेगा, प्रातःकाल में करेगा, भोजन के पूर्व, मतलब कि 3-3 पिपली अपन ने कब ले ली, प्रातःकाल ले ली, कब, भोजन के मतलब कि प्रातःकाल ले ली उठते ही, भोजन के पूर्व ले ली, और 3 अपन कर लिए भोजन के पश्चात ले ली। तो 3-3-3 ऐसे करके अपन 3-3 पिपली लेंगे। फिर रसायन गुण की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति को यह उचित है कि वो पलाश क्षार जल का भावित गोघृत में भुनने हुए पश्चात जो उसके जो चूर्ण मधु घी के अपने पास में पूर्वत मात्रा में सेवन करें। पिपली रसायन में अपने मतलब कि इसके 2 कॉम्बिनेशन बता रही है, तो आप डायरेक्टली पिपली का सेवन कर लो, या फिर आप है ना इसको चूर्ण वूर्ण बना करके गोघृत में भून करके अच्छी तरह आप इसको मधुघृत के साथ में आप सेवन करो। ठीक है, तो पिपली रसायन अपने पास प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है उसको देखिए, पिपली कैसे होती है, उष्ण तीक्ष्ण होती है अपने पास में, है ना, उष्ण मतलब अनुष्ण होती है, सॉरी, है ना। तो काश, क्षय और क्या बोलते हैं, शोष हो गया, श्वास, हिक्का, गले के रोग, अर्श, ग्रहणी रोग, पांडु रोग, विषम ज्वर, स्वरभेद, पीनस, शोथ, गुल्म, इन सब में इसका अच्छा रोल बता रखा है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इसमें अगला आता है पिपली वर्धमान रसायन। तो वर्धमान से अपने क्या है कि भाई पिपली को अपन को सेवन करते हुए बढ़ाना है। ये ध्यान रखना कि 10 दिन मतलब कि 10 दिन तक अपन को सेम जो अपनी पिपली है वो 10-10 पिपली अपन खाएंगे, मतलब कि एक दिन में अपन कितनी 10 पिपली का सेवन कर रहे हैं। ऐसे करके अपन क्या करेंगे, जो 10 डेज हो गए, अपन कितनी सेवन अपनी पिपली कितनी सेवन करें अपन ने, टोटल 100, मतलब कि एक दिन की 10 तो 100 दिन की अपने मतलब कि 10 दिन की कितनी होगी। तो ये उसके बाद में क्या करेंगे अपन, तो जो 10 पिपली बढ़ाते हुए गोग दूध के साथ में पिपली का अपन को सेवन करना है। तो 10 पिपली मतलब कि पहले अपन बढ़ाएंगे, 10 पिपली को अपन क्रमश बढ़ाते हुए 10 दिन तक अपन करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे उसको घटाएंगे, बल्कि 10 दिन तक तो अपन ने बढ़ाई, एक दिन की 10 ऐसे 10-10 करते करते अपन क्या करेंगे उसको मतलब कि बढ़ाते हुए अपन 10 दिन तक अपन उसको सेवन करा, फिर अपन क्या करेंगे उसको अपन वापस कम करेंगे। तो
जब पिपली पूर्ण रूप से जब अपने शरीर में पच जाए तो क्या करेंगे, गोदुग्ध और गोघृत में प्रतिदिन अपन 60 चावल का पकाकर अपन उसको खाएंगे। तो जब 1000 पिपली का प्रयोग रसायन रूप में होता है तो टोटल अपने कितनी होगी दोस्तों, 1000 पिपली का अपन ने सेवन कर लिया। इसमें ध्यान रखना 1000 का अपन रसायन रूप में अपन उसका प्रयोग अपन ने कर लिया। और इन पिपलियों का सेवन बलवान पुरुष को पीस कर मतलब कल्क बनाकर सेवन करना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 चीज़ दे रखी है। पहली आती है बलवान। इसकी थोड़ी सी ट्रिक बना करके अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए जो बलवान व्यक्ति होता है, तो देखो पहला हो गया बलवान। तो बलवान तो क्या है कि बलवान है तो वो कल्क के रूप में भी खा सकता है। कल्क आप यूँ मान के चलो ज़्यादा कड़वा होगा, ठीक है, तो कल्क का सेवन कर सकता है। फिर अपने पास में आता है कौन, मध्य वाला, जो कि मध्य बलवान है। तो जो मध्य बलवान है वो क्या क्वाथ पी सकता है, क्वाथ के रूप में। तो मध्य बलवान अपने पास है क्वाथ के रूप में। लेकिन जो बिल्कुल ही बलवान नहीं है वो बल्कि हीन बल वाला है, तो वो क्या करेगा, वो चूर्ण का सेवन करेगा। तो हीन वाला क्या करेगा अपने पास में, वो चूर्ण के रूप में लेगा। तो वही चीज़ अपने बता रखा है कि देखिए, तो ये इन पिपलियों को अपन क्या करेंगे, बलवान पुरुष को मतलब कि जो ये तो अपने पास में कल के पीस करके उसको सेवन करना चाहिए। मध्य वाले अपन क्या करेगा, क्वाथ के रूप में, और हीन वाला अपने के पास है चूर्ण के रूप में इसको सेवन करेगा। तो 3 प्रकार के अपने पास में बता रखा है। तो 10 पिपली का प्रयोग इसमें बता रखा है। देखिए इसमें मतलब कि 6 पिपली प्रारंभ मतलब कि जो पिपली प्रारंभ करते हुए जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो 6 पिपली का प्रारंभ करने वाला मध्यम बताया गया। और दुर्बल व्यक्ति को अपन को 3 पिपली से प्रारंभ करना है ना। इसी प्रकार ये मतलब कि जो श्रेष्ठ वाला जो अपने बहुत मजबूत आदमी वो तो 10 पिपली का सेवन करेगा, मध्यम वाला 3, और अपने पास में हीन व्यक्ति वाला कितना करेगा, ये अपने पास में 3 करेगा। मतलब ये 6 ये 3 है ना। तो इससे क्या होता है, ब्रहण स्वर भेदनाशक आयु हितकारी प्रिय ये सारे इसके गुण बता रखे हैं। तो देखिए इसमें वही चीज़ बता रखी है। तो पहले दिन 10, फिर 20, 30, 50 ऐसे करके, फिर मतलब कि 10वें दिन तक आकर के अपने यहाँ पे 100 हो गया। फिर वापस अपन उल्टा मतलब कि इसको कम भी तो करना है अपन को। फिर देखिए फिर ये ऐसे करके अपन ने उसको घटाना शुरू कर दिया। पर पहले तो अपन ने इसको बढ़ाया, अब इसको अपन घटा रहे हैं। तो वापस ये 10 तक आ गए, कहाँ तक, ये 19वें दिन तक। तो ऐसे करके ये हो गया। आगे चलते हैं अपन। त्रिफला रसायन। तो त्रिफला रसायन में ध्यान रखना है कि भाई भोजन जब पच जाने पर अपन क्या करेंगे, एक हरड़ का चूर्ण अपन ने देख लिया है ना। और भोजन से पहले अपन क्या करेंगे, 2 बहेड़े का चूर्ण। मतलब कि एक तो इसमें तो हरड़ हो गया और अपने पास में बहेड़े हो गया। उसके बाद में देखा जाए तो त्रिफला में आप जानते हैं ना, हरड़ बहेड़ा आंवला 3 चीज़ें होती है। और भोजन करने के बाद में 4 आंवलों का अपन को क्या करना है, मधु और घृत के साथ में 1 वर्ष तक अपन को प्रयोग करना चाहिए। किसका, त्रिफला रसायन का, है ना। तो इससे मनुष्य को रोगावस्था में और 100 वर्ष तक इसमें जीवित रहता है इसके सेवन करने से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि श्लोक में अभी बस शब्दों का ध्यान रखना है इसमें कि जरणंते अभ्या, अभ्या किसके लिए यूज़ होता है आप जानते हैं, ये हरड़ के लिए है ना, हरित की। आगे चलते हैं अपने पास में द्वितीय त्रिफला रसायन। तो इसमें अपन ये कल्क से बुना हुआ लोहे के पात्र में अपन क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। मतलब कि अपन ने त्रिफला का कल्क बनाया और फिर अपन ने एक लोहे का पात्र लिया, फिर अपन ने इसका क्या करा, इसको कल का अपन ने इसमें लेप कर दिया। तो लेप लगा करके अपन क्या करेंगे, दिन रात तक अपन इसको छोड़ दिया कि हाँ ठीक है। छोड़ करके फिर अपन क्या करेंगे, उसको अपन उतार देंगे। इसको कल को अपन ने उतारा, उतार करके फिर क्या करेंगे अपन इसको, ये जो मधु और जल में घोल करके अपन क्या करेंगे, इसको प्रातःकाल एक बार इसको सेवन करेंगे। तो 1 वर्ष के प्रयोग करने से मनुष्य का रोग रहित और वृद्धावस्था रहित हो जाता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है। ये तृतीय अपने पास में त्रिफला रसायन बता रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए आप, ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो अपन को 1% इसको सेवन करने के लिए बताया गया। ऐसे अपने पास में चतुर्थ त्रिफला रसायन है, इसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं और कुछ नहीं है, काम वही करेगा, है तो त्रिफला रसायन। अब फिर आता है अपने पास में शिलाजतु के गुण। जो शिलाजीत है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो शिलाजीत कैसा होता है, तो देखिए ये होता है ईशत अम्ल और कसैला। मतलब कि अम्ल अपने पास में नहीं बता रखा है इसने, किसने जो अपना चरक उसने नहीं बता रखा, कैसेला बता रखा है मैंने। विभाग में कटु होता है, न अधिक उष्ण, मतलब कि ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। फिर समशीत उष्ण ही है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ठंडा भी है तो गर्म भी है, मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, है ना। और 4 धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं वो, स्वर्ण रजत ताम्रलो, सब जगह ये देखने को मिलेंगे मेनली, स्वर्ण रजत ताम्रलो से उत्पन्न होते हैं। और ये क्रमश वाइज अपने पास में बता रहा हूँ, मतलब कि जो अपने पहले आता है स्वर्ण, फिर रजत, फिर ताम्र, फिर लो, ऐसे करके इसकी सीक्वेंस है ना। तो ये अपने पास में इसका श्रेष्ठता बता रखी है कि भाई ये थोड़ा कम श्रेष्ठ हुआ, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये उससे और बड़ा हो गया, फिर ये लो वाला और ज़्यादा अपने पास में श्रेष्ठ बता रखा है। ठीक है। तो विधि पुरुष इसका सेवन किया जाना चाहिए। तो ये रसायनबाजी करके रोगों को दूर करने वाला होता है कौन, अपना शिलाजतु। फिर आगे चलते हैं शिलाजतु की भावना की मात्रा अगर अपन बात करें तो देखिए वात पित्त कफ
को दूर करने वाले जो औषधि है, बल्कि अपन को पहले पता होना चाहिए कि भाई कौन सी औषधि किसको बढ़ा रही है। बल्कि जो अपने जो कफनाशक वाली औषधि को मिला करके अपन कफ के रोग में अपन इसको यूज़ में कर सकते हैं। पित्त वाले से अपन पित्त वाले में वो कर सकते हैं, जो पित्त शामक जो अपनी औषधि हैं, तो उस हिसाब से अपन इसको सेवन करना चाहिए किसका, शिलाजतु का। अब इसका प्रोसीजर बता रखा है। तो भावना देने की विधि देखिए, जिस द्रव्य का क्वाथ भावना देनी हो उसको अपन क्या करेंगे, ईशत गर्म, कि अपन उसको थोड़ा सा गर्म किया क्वाथ में, है ना। मतलब कि क्वाथ को थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करके अपन क्या करा, थोड़ा अपन ने शिलाजीत डाल दिया। ठीक है, शिलाजीत डाल दिया, फिर क्या करेगा, जो शिलाजीत है वो पूरा का पूरा सोख लेगा, पूरा का पूरा उसमें जो क्वाथ है उसको सोख लिया। सोख लेने के बाद में क्या करेंगे, फिर अपन उसको वापस बाहर निकाल लेंगे, वापस बाहर निकाल के वापस क्वाथ बनाएंगे, और फिर बाद में वापस उसको, मतलब कि ऐसे करके अपन को 7 दिन, मतलब कि 7 दिन में 7 बार अपन इसको भावना देनी है, 7 बार भावना देनी है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार अपने पास में जो शिलाजीत है, तो भावना से शिलाजीत का चूर्ण, मतलब कि फिर 7 बार जो अपने बना दिया उसको अपन क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे, और लो आदि धातु की भस्म में मिला करके दूध के साथ अपन उसको पिएंगे, तो ये दीर्घायु को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, और इससे ध्यान रखना कि ये रसायन अकाल और वृद्धावस्था और रोगों की शांति करने का कार्य करता है, और देह को दृढ़ता, मतलब दृढ़ता करेगा। मेधा और स्वर्ण अपने पास में स्मरण शक्ति होती है, बल को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो देखिए दूध की प्रधानता रहनी चाहिए, इसमें ध्यान रखना, साथ में लो तो, है ना। और प्रयोग 3 बार होता है, उत्तम, मध्य और अवर। तो 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग अपन को उत्तम बता रखा है भाई, 7 सप्ताह तक अगर तुम सेवन करोगे तो, और 3 सप्ताह तक देखो तो मध्यम हो गया, और अपने पास में 1 सप्ताह वाला क्या हो गया, अवर हो गया। तो 3 मात्रा से बता रखी है, तो 1 पल उत्तम अपने पास ये सारे अपने उत्तम बता रखे हैं। आगे चलते हैं अपने पास में शिलाजतु की उत्पत्ति। तो शिलाजतु की उत्पत्ति अपन जानते हैं कि शिलाजीत कहाँ मिलता है, पहाड़ों में मिलता है। तो देखिए गिरि धातु सूर्य की ताप, बल्कि गिरि जो धातु जो पहाड़ है वहाँ पे अपने पास में सूर्य की ताप होगी, तो ये अपने सूर्य है, इसकी ताप पड़ रही है अपने पास में किस पे, पहाड़ पे, है ना। तो उससे जो संतप्त होकर के जो लाक्षारस के समान जो कोमल चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्त्राव करती है, मतलब कि जो अपने ये जो चिकनी मिट्टी है अपने पास में स्वच्छ मल का क्या करेगी, स्त्राव करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये शिलाजीत बोलते हैं। तो ये सारे के सारे देखिए हर एक के अपने गुण और कर्म बता रखे हैं, ये अपन टेबल फॉर्म में देखते हैं कि स्वर्ण, शिलाजीत, रौप्य, ताम्र और लो। तो देखिए ये देखिए प्रकार चारों के चारों। तो जैसे मैंने आपको बताया था श्रेष्ठता कैसे देखते हैं अपन, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लो, नीचे अपन चलेंगे तो ऐसे लो वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए रस देखिए इसका मधुर तिक्त होता है, इसका कटु तिक्त, इसका तिक्त लवण होता है। ये सारे के सारे शीत है, लेकिन उष्ण कौन सा है, ताम्र वाला है। ये स्वादु इनमें से कौन सा है, रजत वाला है। और हर एक का वर्ण देखिए रक्ताभ होता है, इसका श्वेत हो गया, इसका मोरकंठ के समान चमकीला हो गया, कृष्ण गुगलू के समान इसका वर्ण हो गया। तो याद कर लीजिएगा। फिर आता है अपने पास में लो शिलाजतु रसायनार्थ श्रेष्ठ। सभी चारों प्रकार में जो शिलाजीत गोमूत्र के समान गंध वाला और 4 कर्मों में प्रयुक्त होगा, परंतु जो रसायन प्रयोग उत्तम लो शिलाजीत को अपने पास लाभकारी बताया गया है। और स्वर्ण अपने 4 धातु में सभी वही चीज़ बता रही है जो आपने को मैंने पहले बताया। ठीक है, मतलब कि हर एक किस किस में उपयोग हो रहा है वो मेन चीज़ बता रही है। ठीक है, तो स्वर्ण आदि 4 धातुओं के उत्पन्न होने मल के स्वरूप में शिलाजीत क्रम से स्वर्ण अपने पास है वात पित्त में, किस स्वर्ण जो अपने पास हो गया किस में हो गया, वात पित्त में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कौन सा, रजत है तो कफ पित्त में हो गया, तो रजत हो गया इसमें कफ पित्त में। और लास्ट आता अपने पास में ताम्र ओनली कफ में, और लो अपने पास में वात पित्त कफ जन्य, कि लो तो अपने पास में तीनों में हो गया, किस वात पित्त कफ जन्य में। फिर आता अपने पास में इसमें क्या क्या पथ्य होता है। तो शिलाजीत सेवन करते समय अपन को विदाई गुरु अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भारी खाना नहीं खाना जो अपन किसका, शिलाजीत का सेवन करना है। और कुल्थी का प्रयोग तो सर्वदाई, मतलब कि जो कुल्थी होती है ना उसका तो अपन को बिल्कुल भी प्रयोग अपन को नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं अपन शिलाजीत के घोलने के योग्य द्रव्य। तो शिलाजीत को दूध, शुक्त, मांस रस, यूस, जल, इन सब में से किसी एक चीज़ के अंदर इसको घोल के अपन पी सकते हैं, जो कि अपने पास में दोषों को, रोग को विचार करने में अपन को, मतलब कि जो जैसे किस प्रकार के कौन सा अपना दोष है, अगर अपन को कफ को शांत करना है तो अपन कौन सा द्रव्य यूज़ करेंगे, पित्त को शांत करना है तो कौन सा द्रव्य यूज़ करेंगे, रोगों को विचार करके अपन को इस हिसाब से क्या करना है, इसको घोलने के लिए द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। शिलाजीत की महत्वता अगर देखें तो भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ में विधि पूर्वक शिलाजीत का प्रयोग
बलत नष्ट न कर सके, और सभी जो साध्य रोग मतलब कि शिलाजीत की महत्वता बता रखी भाई ऐसा कोई भी रोग नहीं है, ऐसा प्रकार कुछ भी नहीं है जो मतलब कि जो शिलाजीत उसको नष्ट नहीं कर सके। तो स्वस्थ जो अपने मनुष्य है उसको शिलाजीत का हमेशा विधिपूर्वक अपन को सेवन करना चाहिए। ध्यान रखना विधिपूर्वक, ऐसे नहीं कि ऐसे भी सेवन कर लिया, तो विधिपूर्वक अपन को सेवन कर जाए तभी वो उत्तम बल देने वाली होती है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखना कि अपने रेफरेंस में पूछ सकता है कि ये किस कहाँ से बता रखा है, तो किस में, तो 1.3 जो अपना है ये पाद, इसमें अपने इसका रेफरेंस बता रखा है। तो उसी हिसाब से अगर अपन आगे चलें तो ये अपने पास में जो अपना 1.3 जो पाद है दोस्तों, ये कर प्रचितीय रसायन पादम, ये अपना ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 के साथ में। थैंक यू।